चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा। कल भी हमने देखे थे ऐसे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, आज भी उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बेस बनाएगा अगेन तुम्हारा पीएमसी का। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स how many 3 digit numbers greater than 600 can be formed using the digits greater than 600 can be formed using the digits 2, 3, 4, 6, 7. 3 digit numbers greater than 600 using digits 2, 3, 4, 6, 7. सोचो, ये सोचो, ये खुद सोचो, क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड होता है ये चीज, है या नहीं? 2, 3, 4, 6, 7। ईमानदारी से करना प्लीज, ये बेस बनाएगा प्लीज। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछना, लेकिन अभी अटेम्प्ट ईमानदारी से करो प्लीज। 50, 50। सर यूजिंग द डिजिट 2, 3, 6, 7 नहीं है ना? 2, 3, 4, 6, 7। सर आंसर 50 है। 50 है, 50। ओके सर। यार क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, 777 है, वो भी बड़ा नंबर है, तो उसको भी अलाउ करेंगे है ना। तो रेपिटेशन एक्चुअली में इस क्वेश्चन में अलाउड है। ठीक है, चले देखो जरा, अगर कंफ्यूजन हो रही है प्लीज देखो जरा। 3 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो इधर जो है वो 2 से डिजिट स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 600 से बड़ा नहीं होगा। 600 से अगर बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पे या तो 6 आ सकता है, या तो 2 ही केसेस पॉसिबल है यहाँ। पहली बात तो ये, तो सबसे पहले याद रखना, हमें कंडीशनल प्लेस जो होती है उसको फिल करना होता है। यहाँ पे कंडीशनल प्लेस क्या है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। 600 से बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। ये समझ में आया? ठीक, तो इधर आ गया 2 केसेस। अब रेपिटेशन अलाउड है तो 5 and 5, तो टोटल केसेस कितने आ गए? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, Yes, sir. गुड। नेक्स्ट लिखो। How many numbers between 3000 and 4000 can be formed? How many numbers between 3000 and 4000 can be formed from the digits from the digits 3, 4, 5, 6, 7 and 8? 3, 4, 5, 6, 7 and 8 if no digit being repeated. If no digit being repeated. ठीक है, 3000 and 4000 के बीच में नंबर होना चाहिए
एंड कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए एंड इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनना चाहिए 3 4 5 6 7 एंड 8। 20 हाँ जी, हाँ जी, 20 20 नहीं नहीं नहीं, गलत। So 60. बिल्कुल 60 60। यस 60। क्या हो गया, पहले कैसे गलती हुई? 4 डिजिट नंबर था, मैं एंड में 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, फिर उसके बाद ध्यान से, ठीक है, चलें, कर लिया। Yes, sir. देखो कंफ्यूजन किसको हो रही है बताओ, एक एक करके, एक एक करके, क्या कंफ्यूजन है? देखो 3000 एंड 4000 के बीच में नंबर होना चाहिए, तो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस, सॉरी अपना 1000 प्लेस वाला जो नंबर है, डिजिट है, वो चूज करेंगे, है ना। तो 2 3 4 5 6 7 ये 3 से लेके 8 तक। अब ये समझो कि अगर इधर मैंने रखा 4 समथिंग, तो वो नंबर 4000 समथिंग हो जाएगा, तो 3000 एंड 4000 के बीच में नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 इनमें से कोई भी नंबर नहीं रख सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंडीशनल प्लेस को फिल करना होता है। सबसे पहले कंडीशनल प्लेस जो होती है उसको फिल करना होता है कि वहां पे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नंबर ऑफ केसेस आ सकते हैं। बाद में जो अनकंडीशनल प्लेसेस होते हैं उनको फिल करना होता है, ठीक है। तो कंडीशनल प्लेस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि नंबर 3000 एंड 4000 के बीच बीच में होना चाहिए, ये समझे। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही आ सकता है, तो एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज 3। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। पहले तो ये आ गया, ठीक। सेकेंड, अब इधर 3 आ गया, अब आगे क्या क्या आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जो 3 इधर आ गया, राइट, वो इधर नहीं आ सकता, तो इधर कितने केसेस बचे, 5 5 केसेस। बाकी पांचों में से रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो इधर 5 केसेस। अब जो इधर आ गया, इधर आ गया, 2 केसेस हटा दो, बाकी बचे 4, तो 4 केसेस, इधर 3 केसेस। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि मेरे को 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो पहला भी एंड दूसरा तीसरा चौथा चारों के चारों डिजिट चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके टोटल चला गया 60। दैट इज आंसर। बात समझे, पक्का पक्का। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5, how many numbers divisible by 5 lying between 4000 and 5000 can be formed? Four thousand and 5000 lying between 4000 and 5000 can be formed from the digits 4 5 6 7 and 8. So digits repeat कर दो. 4 5 6 7 and 8. How many numbers divisible by 5 lying between 4000 and 5000 can be formed from the digits 4 5 6 7 and 8? Twenty-five. So 25. 25 बिल्कुल सही, 25 बिल्कुल सही, ठीक। अब बताओ किसको किसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई सर बात। रेपिटेशन अलाउड है? यस, अगर मेंशन नहीं है तो रेपिटेशन जनरली अलाउड होती है, ठीक है ना। ओके सर, फिर 20। देखो
divisible by 5 होना चाहिए एंड इनके बीच बीच में लाई करना चाहिए। तो दो कंडीशन आएंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कि भैया 5 या 0 होना चाहिए, तो एक ही केस पॉसिबल है 5, तो 5 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो एक केस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सिर्फ 4 ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता, तो एक केस इधर आ गया, और इधर बाकी पांचों में से कोई भी केस आ जाए, पांचों में से कोई भी केस आ जाए, तो टोटल केसेस बने 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 25। क्लियर हुआ? फॉर्मूला कोई नहीं है भाई, नंबर 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। तो अगर 5 से शुरू हुआ तो 5000 से बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट इनसे शुरू हुआ 5000 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 ही आना चाहिए। क्लियर हुआ? कंडीशनल प्लेसेस, अगेन यू हैव टू लुक फॉर द कंडीशन। ऑनलाइन चले? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? प्लीज यार सारे रिप्लाई करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, ध्यान से करना। हाउ मेनी 3-digit even numbers can be formed? How many 3-digit even numbers can be formed? How many 3-digit even numbers can be formed using the digits 0 to 8? Using digits 0 to 8. 3 digit होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 0 to 8 होना चाहिए। सोचो, टेढ़ा क्वेश्चन है, सोचना। टेढ़ा क्वेश्चन है, केसेस बनेंगे इसके। 405। नहीं Sir, 320. नहीं, पहले सोच लो। अगेन अब कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले सोच लो, पहले सोच लो, दोबारा सोच। अरे केसेस बनेंगे, अगर केसेस नहीं बनाए तो गलत है। 0 के अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे। दोबारा सोचो, दोबारा सोच लो, केस 0 के अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे, क्यों बनेंगे वो भी सोचो। इतने उतावले मत हुआ करो। 360। नहीं भाई, नहीं नहीं, फोकस के साथ प्लीज। ओए आर्यन देख ले, नहीं तो नहीं। Sir, 405. नहीं, अरे केसेस बनाए आपने 0 के अकॉर्डिंगली, नहीं बनाए तो गलत है। अब वही तो सोचना है, नहीं बनाए और उसके बाद भी अगर आप वही वाला आंसर रिपीट कर रहे हो तो मैं पहले बोल रहा हूँ गलत है। और उसके बिना वो नहीं होगा ये क्वेश्चन। गलत है, बोल तो रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो? नहीं,
सुन लो, सिर्फ सुनो इस क्वेश्चन में, ठीक है, और देखो क्यों केसेस बन रहे हैं। 280 आएगा। देख लेते हैं प्लीज, देखो, ठीक है, एंड देखो केसेस क्यों बने। रीजन आंसर आना मोटिव नहीं है यार, तुम लोग आंसर के पीछे पड़ जाते हो। एक नंबर आंसर मैच नहीं कर रहा, मैं ना बोल रहा हूं तो तुम लोग और कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो। अरे अपने लॉजिक के साथ स्टिक करो, क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है, बात समझो। ये सीखने का तरीका नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ। देखो इधर 3 डिजिट नंबर बनाना है, इवन नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जनरली बच्चों को लगता है यहाँ पे 5 केसेस है, हाँ या ना, राइट। अब मेरे को ये बताओ, अगर इधर 5 केसेस है तो इधर कितने केसेस आएंगे, सोच के बोलना। क्यों भैया, 0 आ सकता है नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो कितने केसेस आए, तुम्हें पता है कि इधर 0 आ चुका है। अगर इधर 0 आ चुका है तो फिर इधर क्यों कंसीडर करोगे। तो 0 डिपेंड करता है कि यहां पे यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुमने यहां पे 0 यूज नहीं किया तो इधर इधर क्या क्या आ सकता है, फिर जो आ चुका है वो भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता। ये समझ में आया। अगर 0 यहां पे आ चुका है तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, 0 भी नहीं आ सकता, और जो इधर यूज, यहां पे 0 यूज हो गया अज्यूम करो, तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, 0 को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं, हाँ या ना। इवन तो बन गया क्योंकि 0 यूज हो गया, तो यहां पे 0 को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं। और अगर इधर 0 नहीं आया, 0 को छोड़ के कोई और इवन नंबर आया, तो यहां पे अब 0 भी नहीं आ सकता और वो वाला जो यूज हो गया वो भी नहीं आ सकता। तो यहां पे 2 केसेस नहीं आ सकते। तो ये डिपेंड करता है कि यहां पे 0 आया है या नहीं आया है। इसके केसेस के ऊपर यहां पे टोटल केसेस जो है वो चेंज कर जाएंगे। अब केस 1, अगर 0 यहां पे फिक्स हो गया, ध्यान से समझ लेना, अगर 0 यहां पे फिक्स हो गया, इवन नंबर बन गया, अब यहां पे क्या क्या केसेस आ सकते हैं, 0 को छोड़ दो तो कितने केसेस बने, 8। इधर रेपिटेशन क्या है, एक सेकंड, हाँ तो अलाउड है, तो कितना आ गया, 9 केसेस। कितने बने, अरे 360 कैसे, 8 9 द 72। इधर 0 सिर्फ एक केस लेके जा रहा हूं मैं 0 को फिक्स कर रहा हूं अभी, ये केस मान लेके जा रहा हूं। क्या कर रहे हो, अगेन कंफ्यूज हो रहे हो। मैं वही बोल रहा हूं, अभी वो दूसरा केस आएगा ना, क्योंकि अगर इधर 0 आ गया तो इधर 8 केसेस आएंगे। अब ये सोचो केस 2 के अंदर अगर इधर अब 0 को छोड़ के बाकी वाले इवन केसेस आए, वो 4 केसेस आएंगे। कौन से, 2 4 6 एंड 8। तो इधर 4 केसेस आए, अब 4 केसेस आएंगे। अब इन 4 केसेस के अकॉर्डिंगली यहां पे क्या आएगा, कितने केसेस आएंगे, फर्स्ट वाले पे 7 आएंगे। अरे लेकिन 0 नहीं आ सकता ना, एक सेकंड रुको, डिजिट्स कैनॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स कैनॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते क्वेश्चन में, ठीक है, डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो सकते। सो फिर वहां पे 9 की जगह 8 ही आएगा, ऊपर भी हम रिपीट नहीं करेंगे ना डिजिट, नहीं करेंगे, केस 1 में 8 के बाद 7 आए, 2 डिजिट यूज होके बिल्कुल 7 आएगा। और इधर, ठीक है, इधर 4 केसेस आ गए, 4 केसेस के अलावा 0 भी नहीं आ सकता इधर, ठीक है, तो 7 केसेस आ गए। और इधर 7, 0 इधर तो आ सकता है, 0 इधर तो आ ही सर ऊपर सकता भी है तो 0 आ सकता भाई, 0 ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, है। हाँ सर ठीक तो यहां पे 0 नहीं आ सकता ना अब। तो कितने है। यस केसेस सर। आए, 7 इंटू 7 इंटू 4, दोनों को ऐड करो, ये टोटल केसेस आएंगे। अब ध्यान से देखो जरा, 0 इधर आया तो 8 केसेस, 0 नहीं आया तो 7 केसेस। तो 0 इधर लास्ट वाले पे आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट वाला केसेस जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो मैं दोनों केसेस को साथ में 5 कंसीडर नहीं कर सकता, इधर 0 को छोड़ के अगर कुछ हो रहा है। कितने केसेस, 4।
2 4 6 8, चारों में से एक नंबर इधर फिक्स हो गया। इधर क्या क्या आ सकता है, जो चारों में से एक नंबर फिक्स हो गया वो नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो 7 केसेस। अब जो इधर फिक्स हो गया, जो इधर फिक्स हो गया, उसको छोड़ के बाकी बचे 7 केसेस, क्योंकि 0 अब आ सकता है यहाँ पे, तो 7 केसेस। मैं पहले बोलो टेढ़ा क्वेश्चन है, दोबारा एक बार गो थ्रू करो। 4 फिक्स नहीं किया, 4 केसेस लेके जा रहा हूं, ये 4 केसेस हैं इवन वाले, 0 को छोड़ के बाकी जो 4 इवन केसेस हैं वो वाले केसेस हैं। एक बार दोबारा गो थ्रू करो, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, केसेस अगेन 0 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो यस केसेस बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। यूनिट प्लेस पे 0 है, एग्जैक्ट 0। 4 नंबर्स हैं, 2 3 4 2 4 6 8 में से चारों 4 केसेस। चले, चले। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 एग्जिस्ट how many numbers between 100 and 1000 exist if at least one of the digit is 7, if at least one of the digit is 7, if at least one of the digit is 7। सोच के करना, अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम जो डिजिट हमें नंबर वो निकालने हैं 100 एंड 1000 के बीच के, जिनके अंदर 7 जो है वो कम से कम एक बार आए, या तो एक बार आए, या तो 2 बार आए, या तो 3 बार आए, ऐसा। हाँ, रेपिटेशन। अबे 7 कम से कम एक बार आ रहा है, तो 7 2 बार आ गए तो रेपिटेशन तो आएगी ना। केड़ा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछ। सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स कर देते हो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। होटल है, दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, दोनों तरीके मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये समझो कि 100 एंड 1000 के बीच की बात हो रही है, तो 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है। ठीक,
तो 3 डिजिट नंबर हमें चूज करना है, ठीक है, जिसके अंदर 7 कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे उनके अंदर या तो 7 एक भी बार नहीं आएगा, और 7 एक बार आएगा, और 7 दो बार आएगा, और 7 3 बार, यही केसेस पॉसिबल है और है। तो दैट मीन्स इसके जितने केसेस आएंगे, इसके जितने केसेस आएंगे, सबके ऐड करके फिर टोटल केसेस बनेंगे। अब मेरे को चाहिए 7 कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस, तो मेरे को ये तीनों केसेस का एडिशन चाहिए, हाँ या ना। 7 या तो एक बार आ जाए, याद रखना एटलीस्ट वाली चीज को या एटमोस्ट वाली चीज को, शायद मैंने कल भी बताया था, एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर। तो एग्जैक्टली एक बार 7 आ जाए, एग्जैक्टली 2 बार आ जाए, एग्जैक्टली 3 बार आ जाए, इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब दो तरीके इसके क्या निकालने के, या तो मैं इंडिविजुअली इसको निकाल लूं, इसको निकाल लूं, इसको निकाल लूं, तीनों को ऐड कर दूं, और मैं टोटल केसेस में से ये 7 वाले केसेस जो है जिसमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा वो माइनस कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। अब टोटल केसेस कितने होंगे, देखो 3 डिजिट नंबर जिसमें टोटल 3 डिजिट नंबर, तो इधर कितने आएंगे 9 केसेस, 0 को छोड़ के, इधर 10 केसेस, इधर 10 केसेस, ये समझे। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने आ गए 900, समझ आया, पक्का, राइट। मैं अभी ये वाला केस टोटल केसेस, टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल रहा हूं। अब ये सारे के सारे होंगे जिनमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा, एक बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 3 बार आ रहा। मैं अब इनमें से वो माइनस कर दूंगा जिनमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा, तो माइनस वो वाले केसेस जिनमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा। अब मेरे को वो 3 डिजिट नंबर चाहिए जिसमें 7 आने नहीं चाहिए, तो 100 वाली प्लेस पे ना 7 आना चाहिए ना 0 आना चाहिए, तो कितने केसेस 8, इधर 9 क्योंकि 7 नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है 9, तो 8 इंटू 9 इंटू 9 कितना आ गया 9 9 81 इंटू 8 8 648, तो माइनस करो 250, या तो ऐसे निकाल लो, समझ आया, सिंपल सा केस था। और दूसरा भी देख लो, अभी अगर मैं इन तीनों को इंडिविजुअली काउंट करता हूं तब भी आ जाना चाहिए। तो पहला केस क्या है कि 7 एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, ध्यान से देखना ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। 3 डिजिट नंबर 7 एक बार आना चाहिए, या तो 7 इधर आ जाए, या तो 7 इधर आ जाए, या तो 7 इधर आ जाए, एक बार आना चाहिए, राइट। अच्छा अगर 7 इधर आ गया एक केस, इधर क्या क्या आ सकता है 7 नहीं आ सकता ना अब, क्योंकि 7 एक बार ही आना चाहिए, 7 आ गया, इधर 9 केसेस, 0 तो आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, इधर 9 केसेस। अच्छा 7 इधर आ गया, इधर 0 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, 8 केसेस, 7 आ गया एक केस, इधर 7 नहीं आ सकता, बाकी सारे, इधर 7 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 8 केसेस इधर, तो 8 9 द 72, 8 9 द 72, इधर तो एक ही केस है, इधर 81, तो तीनों को ऐड करो कितना आ गया 5 225, तो 225 केसेस आर द वो वाले केसेस जिनके अंदर 7 एग्जैक्टली एक बार आ रहा है, बात समझ में आया। अब आ जाओ 2 बार, अब 2 बार चाहिए, या तो 77, या तो इधर 7 7, या तो 7 and 7। अब अगर इधर 7 7 आ गया, इधर 7 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, कितने केसेस 9 केसेस, इधर 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, इधर 9 केसेस, ठीक है। तो 9 8 and 9 26, तो 225 26। अब लास्ट केस तीनों के तीनों 7, एक ही केस है 7 7 7, एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्टली 1 7 वाला, एग्जैक्टली 2 7 वाला, एग्जैक्टली 3 7 वाला, सबको ऐड करो 12 5 2, तो 252, ऐसे कर लो। दो केसेस, दो तरीके, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ दोनों मेथड, प्लीज कंफर्म करो, Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है, यस सर, हो गया। ठीक ठीक ठीक।